द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। जो सच्चा सही होता है वो सबकी सुनता है, सबको समझता है। फिर भी लोग उसे गलत क्यों समझते हैं? ये सवाल बहुत गहरा है। इसका उत्तर गीता, पुराण, ब्रह्मांड नियम और न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अब हम इसे एक गहरी कहानी और दर्शन से समझते हैं। हिंदी भाषा में कहानी धर्मराज का भ्रम। प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि थे, महर्षि सत्या। उनका एक शिष्य था धर्मराज, जो सदैव सत्य और न्याय का मार्ग अपनाता था। वह हर किसी की बात को ध्यान से सुनता था, सबको सम्मान देता था, हर मतभेद में बीच का समाधान ढूंढता था। फिर एक दिन गांव में झगड़ा हुआ। दो व्यक्ति, बलभद्र और नागेश, अपने खेत की सीमा पर लड़ रहे थे। दोनों धर्मराज के पास आए। धर्मराज ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। दोनों को समझाया, तुम दोनों का हिस्सा बराबर है। प्रकृति किसी एक की नहीं होती। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया। बलभद्र ने कहा, धर्मराज पक्षपाती है। वह मेरी जमीन नागेश को दे रहा है। नागेश ने कहा, धर्मराज डरपोक है। साफ साफ नहीं कहता कि मैं सही हूं। धर्मराज को सबने गलत ठहरा दिया। गीता से विश्लेषण। भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 47 उदास स्माइली। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। धर्मराज ने कर्म किया, निष्पक्ष सुनना और समझाना। लोगों ने उसका फल तय किया, आलोचना, भ्रम, अस्वीकार। पुराणों का दृष्टिकोण। रामायण में भी श्री राम ने सत्य का साथ दिया, फिर भी वनवास मिला। महाभारत में युधिष्ठिर, जो सत्य बोलते थे, उन्हें जुए में पत्नी तक हारनी पड़ी। मतलब, सत्य या धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सबकी सुनता है, सबको समझता है, लेकिन फिर भी समाज अक्सर उसे गलत ठहरा देता है। क्यों? ब्रह्मांड नियम, यूनिवर्सल लॉ। ड्युअलिटी, द्वैत। इस संसार में हर चीज का विपरीत होता है। प्रकाश का अंधकार, प्रेम का घृणा, समझ का भ्रम। जो व्यक्ति हर किसी को समझता है, वो एक पक्ष नहीं लेता। परंतु लोग चाहते हैं कि कोई उनकी तरफ हो। इसलिए जो तटस्थ होता है, लोग उसे दूसरे के पक्ष में मान लेते हैं। न्यायिक दृष्टिकोण, जुडिशरी लॉजिक। एक न्यायाधीश, जज, सबकी सुनता है, अभियुक्त और वादी दोनों को। पर हारने वाला पक्ष हमेशा न्याय को गलत कहता है। कंक्लूजन। सही सोच वह है जो सभी को समझे पर खुद को सत्य से डिगने न दे। लोग उसे गलत कहें तो भी वह डिगे नहीं, यही धर्म है। अंतिम संदेश। जो सच्चा है वो सबकी सुनता है, समझता है, पर सच्चा वही होता है जो सबको खुश करने के बजाय धर्म पर अडिग रहता है। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, यही ब्रह्मा का नियम है, यही गीता का सार है। आगे सुनते रहिए।